अब हम लोग देखने वाले हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो कोई भी पॉलिनोमियल है उसके बीच में जो रूट्स है, जो जीरोस है और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट है, उनके बीच का रिलेशन क्या होता है। जैसे देखो, ध्यान से देखना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। अब ये जीरो के बराबर हो गया है, तो ये क्या हो गया, क्या हो गया। इसके पहले एक चीज और बताता हूँ, ध्यान से देखो। जैसे ये बताओ, मान लो लिखा है 2x, ध्यान से देखना, fx इक्वल टू x माइनस 2। याद करो, जब मैं इस चैप्टर का पहला पार्ट बनाया था, पॉलिनोमियल का फर्स्ट पार्ट, इसका जीरो बता सकते हो। देखो कैसे, देख, ध्यान से देखना। इसका जीरो, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां 0 पुट करना पड़ेगा। f0 इक्वल टू 0 माइनस 2, तो क्या आ गया, -2। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, बस ध्यान से देखो तुम क्या कर रहा हूँ मैं। x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूँ, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करो, जहां जहां x है वहां वहां 1 पुट करो, तो f1 इक्वल टू 1 माइनस 2, यानी कि -1 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। x इक्वल टू तुम 2 पुट करो, मतलब जहां जहां x वहां वहां 2। f2 इक्वल टू 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब हमने यहाँ पे चेक किया कि x इक्वल टू जब हमने 2 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, इस पॉलिनोमियल में, तो इसकी वैल्यू क्या मिल गई, 0 मिल गई। इट मीन्स 2 is the zero of the polynomial. Why 2 is considered as a zero of the polynomial? Because if we put this value in this polynomial, we will get the value of polynomial as a zero. बात समझ में आई। 2 एक ऐसा, 0 एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम पॉलिनोमियल में अगर पुट कर दें, उस पॉलिनोमियल की पूरी वैल्यू को वो क्या कर देगा, 0 बना देगा। क्या बना देगा, 0 बना देगा, मतलब सब खत्म कर देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब मान लो इतनी सारी चीजें, अगर मान लो हमको एक इक्वेशन दिया है, एक पॉलिनोमियल दिया है, मान लो दिया है कि भाई साहब fx इक्वल टू 2x माइनस 4, इसका आप 0 निकालो। तो हम तो रैंडम, हमारे पास नंबर तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट नंबर्स हैं इधर साइड, तो क्या हम इतने नंबर्स को पुट करके यहाँ पे चेक करेंगे कि इसका 0 क्या है? नहीं ना, इसको हम डायरेक्ट निकालेंगे ना। हम थोड़ा सा एक ऐसा कोई तरीका ढूंढेंगे जिससे हमारा 0 जो है फास्ट निकल जाए। तो क्या होगा, 0 निकालने के लिए fx को कर दो fx इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि एक ऐसी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं जो क्या कर देगा, इसको 0 के बराबर कर देगा। तो fx क्या है, किसके बराबर है, 2x माइनस 4 के बराबर है, 0। 4 को उधर लेके जाओ, 2x बराबर 4, तो x इक्वल टू 4/2, तो x इक्वल टू 2, यानी कि 2 क्या है, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। अगर तुम इस 2 को यहां पे रखोगे तो इस fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जरा देखो, fx इक्वल टू 2x माइनस 4, f2 रखो, जहां जहां x वहां वहां 2, तो 2 इंटू 2 माइनस 4, तो f2 बराबर 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? एक बार कैमरा चेक कर लेता हूं, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आया, कुछ फील आया कि 0 क्या होता है, फील आया कि 0 क्या होता है? अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो। मान लो एक पॉलिनोमियल हमने लिया, एक पॉलिनोमियल हमने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके पहले जो हमने एग्जांपल लिया था वो एक लीनियर पॉलिनोमियल था। अब इस पॉलिनोमियल का हमें 0 निकालना है। भाई साहब, आप नंबर पुट करके तो देख नहीं सकते ना। तो हमने क्या देखा था, एक इजी तरीका देखा था। क्या किया था, 0 निकालने के लिए fx को 0 के बराबर कर दो। क्यों?
क्यों बराबर करो जीरो के? क्योंकि एक ऐसी वैल्यू आएगी, एक ऐसी वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं जिसको रखने के बाद एफ एक्स को क्या कर देगा? पूरा जीरो। एफ एक्स किसके बराबर है? इसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू जीरो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब ध्यान से देखो, इसको क्या कर सकते हो? जीरो निकालने का कोई तरीका, एक तरीका है, क्या है? एक्स स्क्वायर, 4x को क्या लिख सकते हो? 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 4x, और इसको क्या लिख दो? 4 बराबर जीरो। मतलब हमने, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये जो 4 है ना, 4 4, इसको ऐसे ब्रेक करो, इसको ऐसे दो नंबर पे ब्रेक करो, दो फैक्टर पे ब्रेक करो, दो नंबर पे ब्रेक करो, ठीक है भाई? 4 को, ठीक है, दो फैक्टर, 4 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 2, ठीक है? अब 1 भी है इसका फैक्टर, ठीक है, लेकिन 1 का कोई काम नहीं है। अब ध्यान से देखो, 4 को ऐसे दो नंबर पे तोड़ो ब्रेक करो, जिसका सम जो है 4 आ जाए और उसका मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ जाए, तो 2 है। क्यों? क्योंकि 2 दूनी 4 और 2 प्लस 2 4। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर, इसको पेयर बना लो और इसका पेयर बना लो। अच्छा ये बताओ, एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन है? एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 1x है, तो क्या मैं 1x बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ? इससे 1x में जब बाहर लिए तो अंदर क्या बचा? x। क्यों? क्योंकि x इंटू एक्स करोगे तो क्या हो जाता है? एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट जब खोलोगे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, वही चीज है ना। और इसका x तो आ गया यहाँ पे, तो क्या बचा? 2। फिर लगा दिए कोष्टक, प्लस ये वाला साइन। 2x और 4 में क्या कॉमन है बताओ? 2 निकाल लो यहाँ से, और 2, भाई 4 कैसे बना है? 2 इंटू 2 से, तो 2 निकाल लिए। तो जब इसका 2 बाहर आ गया तो यहाँ पे क्या बचा? x, और इसका एक 2 यहाँ आ गया तो क्या बचा? 2 बराबर जीरो। बात समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, x प्लस टू यहाँ पे कॉमन है, सेम है, तो इसको और इसको बाहर निकाल लो, इससे x प्लस टू बाहर निकाल लो और इससे भी x प्लस टू बाहर निकाल लो, ये x प्लस टू आ गया बाहर। जब इसका x प्लस टू बाहर आ गया तो इसका क्या बचा? यहाँ पे x बचा। भाई इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यही बनेगा ना, प्लस इससे जब इसका x प्लस टू बाहर आ गया तो क्या बचा? 2। क्यों? क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यही बचेगा, और बराबर जीरो, बराबर जीरो। ध्यान से देखो, अब तो अपने को क्या मिला? यहाँ पे अपने को क्या मिला? x प्लस टू बराबर जीरो। अब यहाँ पे दो टर्म्स दिए हैं, दो टर्म्स का मल्टीप्लाई हो रहा है जीरो, तो हो सकता है कोई ना कोई एक टर्म को जीरो होना पड़ेगा या फिर दोनों टर्म को जीरो होना पड़ेगा। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये बताओ, दो नंबर है यहाँ पे और उनका मल्टीप्लाई जीरो बता रहा है, तो हो सकता है कि ये जीरो हो जाए, हो सकता है ये जीरो हो जाए, हो सकता है दोनों जीरो हो जाए साथ में, तभी तो मल्टीप्लाई जीरो होगा। भाई किसी दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्या? कोई एक या फिर उनमें से दोनों जीरो हैं। तो हम इनको क्या करते हैं, हमें नहीं पता कौन सा जीरो है, तो हम मान लेते हैं दोनों जीरो के बराबर है, दोनों जीरो के बराबर इनको कर देंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी -2। ये मिल गया जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? घबराना नहीं, अभी जो है ठीक है, बस इसको फील करो कि क्या मैं बताना चाहता हूं आपको। देखो अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। जीरो निकाल लिया तुमने, अब तुमको लग रहा होगा कि सर क्या अगर मैं x इक्वल टू -2 यहाँ पे पुट करूंगा तो जीरो के बराबर हो जाएगा? देख लो, जहां जहां x वहां -2, तो -2 का स्क्वायर
+4 इंटू -2 +4, देख लो। तो 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8 -8 +4, 4 4 8 -8 किसका हो गया? 0 के बराबर। मतलब आंसर सही है। -2 क्या हो गया? 0 हो गया। अब बच्चों देखो इसको ग्राफ के उससे बताता हूँ। अब ग्राफ से बताता हूँ इसको। देखो देखो ग्राफिकल वे से बताता हूँ, थोड़ा सा तुमको और जीरो समझ में आएगा। अब इसका ग्राफ पता है कैसे बनेगा? देखो इसका ग्राफ बनेगा भाई, -2 आया है ना, -2 आया है ना, ये ग्राफ इसका कुछ ऐसा बनने वाला है, ऐसा। x इक्वल टू -2, यही यहीं पे तो होगा -2, ये। अब बताओ यहाँ पे तुमने जीरो देखो। अब इस पॉइंट को तुम क्या कंसिडर करोगे? इस ग्राफ से क्या तुम निकाल सकते हो कंक्लूजन कि यहाँ पे कितने जीरोस हैं? 1 0 है, तो 2 0, लेकिन वो दोनों नंबर क्या है? डिस्टिंक्ट नहीं है, अलग अलग नहीं है, सेम है, इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं? 1। पास समझ में आ रही है? ये देखो क्या पढ़ा था तुमने कि एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो उसके जीरोस कितने हो सकते हैं? n से कम या n के बराबर। तो ये बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2, और इसके जीरोस कितने हैं? 1, है ना? n से तो कम ही है, 2 से तो कम है, और 2 के बराबर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 2 से ज्यादा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। सब चीज समझ में आएगी नहीं आई? जितना अभी चीज बताया था मैं, समझ में आएगी नहीं आई? कॉन्सेप्चुअल है यहाँ पे थोड़ा पार्ट, इस बात को याद रखना। थोड़ा मैं चेक कर लेता हूँ कैमरा। कॉन्सेप्चुअल है यहाँ पे, समझ में आई बात? चलो ध्यान से देखो, अब मैं तुमको क्या बताने वाला हूँ उसको रफ करता हूँ। ठीक है, तो ये बताओ इसके जीरोस क्या निकले थे? -2 और -2 निकले थे। इसके जीरोस क्या निकले थे? -2 और -2, है ना? निकले थे कि नहीं निकले थे? अब देखो, अगर हमें अगर हमें अगर हमें अगर हमें इमेजिन करो कि तुमको सिर्फ जीरोस पता है, एक पॉलिनोमियल है f(x) और इसके जीरोस है -2 और -2, तो क्या हम इन जीरो की मदद से यहाँ तक आ सकते हैं? इन जीरो की मदद से इस इक्वेशन तक आ सकते हैं, इस पॉलिनोमियल तक आ सकते हैं? देखो भाई ये बताओ ये अगर जीरो है और ये इसका पॉलिनोमियल है, तो ये कुछ ऐसा रहा होगा, x -2 और x -2 जीरो के बराबर रहा होगा। तभी तो अगर इसको तुम x -2 बराबर 0 करोगे और इसको x -2 के बराबर 0 करोगे, तो x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2। ये प्लस माइनस है ना, तो उधर जाएगा। ये चीज समझ में आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों फैक्टर को, तभी तो ये मिलेगा। भाई ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। जैसे 6 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 3, तो 3 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा ना। तो इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ से यहीं से तो कहानी बनी होगी। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या हुआ? माइनस माइनस x+2 और ये हो गया x+2 बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो, x इंटू x² अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? x का मल्टीप्लाई करो इसके साथ, x+2 के साथ, फिर इस +2 का मल्टीप्लाई करो x+2 के साथ बराबर 0। तो x इंटू x² प्लस x इंटू 2x फिर 2 इंटू x 2x 2 इंटू 2 4 बराबर 0। तो क्या बन गया? x² 2x प्लस 2x 4x प्लस 4 बराबर 0। ये बन गया अपना। देखो क्या बन गया,
पॉलिनोमियल। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है? यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं है? ये चीज समझ में आई? देखो इधर से, तो हम रूट्स अगर हमारे को दिया है तो हम रूट से कहाँ तक जा सकते हैं? पॉलिनोमियल तक जा सकते हैं। चलो अभी घबराना नहीं, देखते जाओ अपन इससे क्या कंक्लूड करने वाले। रिलेशन दिखाता हूँ तुमको। ध्यान से देखो, जैसे मान लो एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाय 2 बराबर 0। ठीक है, ठीक है, तो इसके जीरोस क्या होंगे? अब देखो इसमें इसमें क्या कॉमन है? एक्स कॉमन है, तो एक्स निकाल लो बाहर। इसमें एक्स जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1/2, कुछ ऐसा। अब इन दोनों को 0 के बराबर कर दो, तो x बराबर 0 और x प्लस 1/2 बराबर 0। तो ये बन गया x बराबर 0, एक रूट ये मिल गया और एक रूट क्या मिल गया? -1/2 मिल गया, -1/2 मिल गया। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, अब इन दोनों को क्या करोगे? x माइनस 0 और x माइनस -1/2 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट यहाँ आ जाओगे। चलो ये चीज समझ में तो आ गई। अब आते हैं थोड़ा सा हम रिलेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया है यहाँ पे। अब ध्यान से देखो, तो अगर हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है, तो इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो हम रूट से यहाँ तक कैसे जा सकते हैं? हम कुछ ऐसा लिखेंगे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0। बात समझ में आई? अब इसको मल्टीप्लाई करो, x माइनस बीटा के साथ माइनस अल्फा x माइनस बीटा के साथ बराबर 0। तो x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस एक्स बीटा माइनस एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। भाई ये क्वाड्रेटिक था ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? ये जनरल एक्सप्रेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर उसके रूट्स अल्फा बीटा हैं और अल्फा बीटा से तुमको यहाँ तक जाना तो ऐसे ही तो आएंगे। अभी पीछे देखा था कि नहीं देखा था ये चीज? अब ध्यान से देखो, तो क्या बना? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये देखो ये एक फॉर्मूला बन गया, ये एक फॉर्मूला बन गया। ये एक फॉर्मूला क्या बना है? अब इस फॉर्मूला के बारे में देखो कि ये कहना क्या चाहता है। फॉर्मूला नहीं है, मतलब इसको तुम बोल सकते हो कि ये एक इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से तुम क्या समझ पा रहे हो? क्या समझ पा रहे हो? ध्यान से देखो, क्या समझ पा रहे हो यहाँ से? ध्यान से देखनी, ठीक है? क्या दिया है वो चीज समझ में आई कि नहीं है? क्या दिया है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अच्छा ये बताओ, अल्फा और बीटा क्या थे? रूट्स थे, रूट्स थे ना? किसके रूट्स थे? अल्फा, मैं ऊपर वाली लाइन मिटा देता हूँ। अल्फा और बीटा क्या है? रूट्स हैं किसके? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूट्स हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ रूट्स। क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट्स है ना। सम ऑफ रूट्स क्या है? अल्फा प्लस बीटा। सम ही तो हो रहा है, उन दोनों के बीच सम हो रहा है, तो क्या बोल देंगे? सम ऑफ द रूट्स। अल्फा इंटू बीटा आपस में ये क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? PRODUCT, प्रोडक्ट्स ऑफ द
रूट्स बराबर कितना है, अल्फा इंटू बीटा। इस चीज को लिख लो अपने कॉपी में। बात समझ में आई? एक मिनट में रिफिल थोड़ा सा इसमें ऐड कर दो। बउआ थोड़ा सा बाहर चले जा। चलो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे अगर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इसके जीरोस कैसे निकालोगे? जीरोस निकालने के लिए यहाँ पे कर दो, एक्स को कॉमन ले लो और एक्स प्लस 1 इसको लिख सकते हो कुछ ऐसा। इनके बीच का देखो प्रोडक्ट जो है 0, तो इसको 0 के बराबर लिखोगे और इसको, तो ये क्या बन गया, x बराबर 0, ये एक रूट मिल गया, और x बराबर -1, ये एक रूट बन गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने, इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालने के लिए ये एक पहला तरीका है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दूसरा क्वेश्चन देखो, मान लो दिया है एक्स स्क्वायर -3 बराबर 0। ये भी तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके भी जीरोस तो निकाले जा सकते हैं। इसके जीरो कैसे निकालोगे? इसको इसके इस क्वेश्चन का जीरो कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे? देखो देखो, अच्छा ये बताओ, 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना भाई। 3 √3 का मतलब क्या हो गया, 3 1/2 और 3 1/2 इंटू का पता है एक्सपोनेंट, अगर इनके बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो 1/2 प्लस 1/2 तो क्या हो जाएगा 3, 2/2, तो 3 की पावर 1 यानी 3। ये चीज समझ में आई? तो क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -√3 का होल स्क्वायर बराबर 0। होल स्क्वायर मतलब क्या, √3 इंटू √3 को ही तो बोलते हैं √3 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। अच्छा ये बताओ, एक आइडेंटिटी तुम लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो उसको बोलते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पढ़ा है। तो जरा इसको अप्लाई करो, जरा इसको अप्लाई करो, x -√3 यानी a माइनस बी, और यहाँ पे आएगा a प्लस बी यानी कि x प्लस √3 बराबर 0। अब ये दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो उन दोनों को हम क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे, बताए थे ना ये। तो x बराबर √3 और x बराबर -√3, ये आ गए दो अपने, क्या, दो आ गए हमारे रूट्स। ये हो गया दूसरा तरीका, ठीक है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स निकालने का ये दूसरा तरीका है। अब एक तीसरा तरीका देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 बराबर 0। याद है कि इस नंबर को हम ऐसे दो नंबर पे तोड़ेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाए और ऐड करने पे 4 आ जाए। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर 4x को क्या लिख सकते हैं, 2x प्लस 4 बराबर 0। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ध्यान से देखो, ये बन गया दो पेयर, ये बन गए दो पेयर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर और 2x में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x निकाल दो बाहर।
तो जब इसका x बाहर आएगा तो इसके अंदर एक x आ गया 2x, तो ये बन गया 2 प्लस 2x और 4 में क्या कॉमन है 2, अंदर क्या बचा x प्लस 2 बराबर 0 बराबर 0। तो ये क्या बन गया, अब इन दोनों में देखो ये और ये कॉमन है तो निकाल लो बाहर। तो अगर x प्लस 2 इसका बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा x और इसका क्या बचा 2। अब इन दोनों को 0 के बराबर करो दोनों टर्म्स को, तो x बराबर -2, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये तो तीसरा तरीका हो गया। अब मान लो दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। अब ये बताओ क्या इस दो को ऐसे दो नंबर में तोड़ सकते हो जिसका मल्टीप्लाई करने पे 2 आए और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पे एंट्री होती है, यहाँ पे एंट्री होती है श्रीधरा 4G की, यहाँ पे एंट्री होती है श्रीधरा 4G की। वो क्या बोलते हैं, वो एक हमें सूत्र देते हैं, एक फॉर्मूला देते हैं कि अल्फा बीटा दो रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। वो ये बोलते हैं कि तुम ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तुमको दोनों रूट्स मिल जाएंगे, तुमको दोनों रूट्स मिल जाएंगे। अच्छा ये बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन क्या बोलता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। जरा कंपैरिजन करो, एक्स स्क्वायर तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 1, bx तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ऐसे। तो ये बोलते हैं श्रीधराचार्य बोलते हैं कि आप ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो आपको इसके रूट्स मिल जाएंगे। ये होता है चौथा तरीका, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने का। कोई अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है उसके रूट्स निकालना है तो ये होता है चौथा तरीका। बात समझ में आई कि नहीं आई? थोड़ा डीप है, कोई बात नहीं, डाइजेस्ट करते हैं, अपन धीरे धीरे सीख रहे हैं। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना, ठीक है, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। फॉर्मूला ये ध्यान से देखो, क्या है अल्फा बीटा। अभी ये मत सोचो कि ये कहाँ से आया, क्या है सर, ये सिर्फ देखो, इसको डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं थोड़ा इसको रफ कर रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, एक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। इसके रूट्स क्या होते हैं, अल्फा और बीटा होता है। हमने देखा अल्फा बीटा को श्रीधराचार्य ने किस वे में रिप्रेजेंट किया है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। मतलब अल्फा को हम ले सकते हैं -b, एक लेंगे प्लस का एक माइनस का, तो चाहे तुम अल्फा को प्लस मान लो या माइनस, प्लस मान लेते हैं, ये बन गया बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। तुम बीटा को यहाँ पे क्या लोगे, -b, यहाँ पे प्लस लियो तो ये ले लो माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये हो गया अल्फा, ये हो गया अल्फा की वैल्यू, यानी रूट की वैल्यू हो गई अल्फा रूट की। ये एक रूट हो गया, ये दूसरा रूट हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इसको मैं रफ करता हूँ। अब ये बताओ अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमने लिखा -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। फिर बीटा की वैल्यू हमने क्या लिखा, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A। जरा इनको ऐड करने की कोशिश करो, जरा इनको अल्फा
प्लस बीटा को ऐड करो। अल्फा की वैल्यू कितनी, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये बताओ, इन दोनों का एलसीएम तो सेम है। जब एलसीएम सेम होते हैं, अगर लिखा है 3/2 प्लस 5/2, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 5 और 3 को ऐड करते हैं, 8 और नीचे नंबर। ठीक है, इसी तरह अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम दोनों का कितना है, 2a माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला एक्सप्रेशन देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट का, और ये प्लस माइनस है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 0। अल्फा प्लस बीटा, माइनस बी कितना होगा, -2b और नीचे 2a, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे तुमको क्या मिला, -b अपॉन a। क्या समझे कि अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या मिल गई है, क्या मिल गई हमको, यहाँ पे ध्यान से देखो, -b अपॉन a। मतलब अल्फा बीटा को हमने क्या कहा था, याद है, क्या कहा था, सम ऑफ द रूट्स। तो सम ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, -b अपॉन a। इस चीज को नोट कर लो, पॉज करके वीडियो। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, क्या समझे, क्या समझे, क्या समझे, ध्यान से देखो, क्या समझे अभी, कि अल्फा प्लस बीटा होता है -b अपॉन a। यही तो है रूट्स और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। ये हो गया रूट, और ये ए बी क्या हो गए, कोफिशिएंट हो गए इनके। ये हो गया एक रिलेशन, एक रिलेशन ये सम वाला है। अब दूसरा रिलेशन हमने देखा था प्रोडक्ट वाला, चलो प्रोडक्ट वाला देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, प्रोडक्ट करें मल्टीप्लाई, क्या हम कर सकते हैं ना। इसकी देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये एक टर्म हो गया। भाई साहब बीटा की वैल्यू बताओ, -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ध्यान से देखो, ये कुछ ऐसे ही दिख रहा है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये -b इंटू -b क्या होगा, -b का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 2a, नीचे क्या होगा, 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई यहाँ तक, भाई देखो ना, ये -b प्लस ए माइनस ए प्लस बी, ए दोनों सेम है ना, और ये b दोनों सेम है। ए मत मानो, इसको x मान लो भाई, x प्लस बाई इंटू एक्स माइनस बाई का क्या होता है आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर। बात समझ में आई। चलो मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ, इसको कोई काम नहीं है, अपना ब्लैक बोर्ड थोड़ा छोटा, व्हाइट बोर्ड। देखो -b का होल स्क्वायर क्या होगा, b स्क्वायर माइनस, अब ये भाई साहब ये बताओ, किसी अंडर या फिर किसी वेरिएबल कांस्टेंट के ऊपर रूट लगा है, उसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एग्जैक्ट वही सेम चीज मिलेगी। तो क्या मिलेगी, -b स्क्वायर माइनस 4ac, बस रूट गायब हो जाएगा, बटे का 4a स्क्वायर। ठीक है, चलो अब इसको रफ कर दो, अल्फा इंटू बीटा माइनस, सॉरी यहाँ पे हो गया बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट खुलेगा तो -b स्क्वायर, और माइनस माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ऐड घट जाएगा ना। ये क्या बचा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, एक a नीचे है, एक a ऊपर है, दो नीचे हैं, तो क्या बन गया, a से a एक एक कट जाएगा, तो c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c/a, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाला -b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाला, c/a। आज के लिए इतना ही, बहुत कुछ हमने आज सीख लिया, वीडियो काफी लंबा बना है। आज मैं एक आपको वर्क देता हूँ,
आपका सिर्फ काम है इस वीडियो को पूरा देखना है 2 से 3 बार। हर चीज़ को नोट डाउन करना है जो जो मैंने बताया है। बात समझ में आई? ये चीज़ मस्ट है। और अपने दोस्तों को बताओ कि एक टीचर है, यूट्यूब में है, उनका चैनल नया है, आप लोग प्लीज़ मिलकर सपोर्ट करो। इंडिया में 10th की पॉपुलेशन कितनी होगी जो बच्चे 10th में है? बहुत सारी होगी ना लगभग। तो यार 1000-1500 अभी सब्सक्राइबर तो एक महीने में हम लोग कर सकते कि नहीं कर सकते? खैर 1 मिलियन में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आई वांट कि आप लोग सपोर्ट करें ना प्लीज़, ठीक है? चलिए, कोई भी डाउट है, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा है, पेट खराब है, कोई भी डाउट है तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, कमेंट सेक्शन खाली है, वहाँ पे कमेंट करो। और वीडियो को लाइक किए बिना प्लीज़ मत जाया करिए आप लोग, आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो अब माइक निकाला जाए, ठीक है? थंबनेल के लिए ना, थंबनेल वाली तो वही वीडियो है ना, हाँ चलो ठीक है। थंबनेल के लिए चलो ओके, रखता हूँ, अब जा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, सब सही हो जाएगा।